परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है। पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे। वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको, आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला, और उनसे पहले का कुल कहाँ गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक,
तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सतर्क करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूँगा चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो। उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याणी रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी, और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बनाकर हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात नौतन गई थी, 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसके घनी बेटियां हों तो इन्हें सोचा एक के बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निपट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है, वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहाँ से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी, और वो माई बस स्टैंड के पिलर और पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी, वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं ये शरीर तेरा जब समय आएगा, एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। पुराने मकानों में कच्चे मकान होते थे, कड़ी और सतीर ये छत दी जाती थी। अभी गांव में तो ऐसा ही है। तो कभी कभार कई बार कोई सतीर या कड़ी टूटने को हो जाती तो उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी कड़ी, मोटा लकड़, नीचे ईंटों का सपोर्ट देकर उसके सपोर्ट दे देते थे, ऐसे खड़ी लगा देते थे। तो वो ठाहर बोलते हैं उसको, ठाहर। तो वो ठार लग जाने से वह कड़ी वहीं रुक गई,
और छत गिरी नहीं, अगर वो ठार नहीं लाते तो कुछ दिनों में कड़ी टूट कर पूरी छत गिर जाती। ऐसे सतीर के नीचे भी समस्या आ जाती थी तो उसको भी ऐसे ठार देते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य दरा दराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये बनी रही कि भी कोई परमात्मा को कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई श्री राम को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को ही सर्व सृष्टि रचनहार बताता है, कोई शक्ति यानी दुर्गा जी को, और कोई एक ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करके स्थिर है, निश्चिंत है। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, वो भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई मंत्र देता है, कोई मंत्र देता है। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम यही मान लेते थे कि साधु संत भगवान से परिचित है, और उन्होंने एक सिद्धांत हमें गलत दे रखा था कि गुरु जो है कुछ भी जाप दे दे, कोई भी मंत्र बतावे, साधना बतावे, उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जैसे हमने किक्कर काटनी है, बबूल या जंडी काटनी है, और उस जंडी काटने के लिए किसी ने लकड़ का घन दे रखा हो और लकड़ की कुहाड़ी दे रखी हो, उससे वह जंडी कटे नहीं। जंडी कटेगी लोहे की आरी से, लोहे के साधन से, यानी लोहे की ही उसे काटनी पड़ेगी वह। तो ये है उसका तरीका जंडी के काटने का, या तो आरी हो या कवाड़ी हो, कति पैनी वह कटे लोहे की। तो इसी प्रकार जो परमात्मा के पाने का जो विशेष साधन है वो ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो कहाँ प्रमाणित है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सदग्रंथ प्रमाणित है। हमारे सदग्रंथों में जो मार्ग लिखा है वो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सत्य है। बाकी अन्य जीव की ऋषि जो हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जीव संज्ञा के अंदर है। तो इनका जो अनुभव है, यदि भगवान के उस दिए हुए ज्ञान से नहीं मेल खाता है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो सही नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो भगवान के दिए हुए सदग्रंथ कौन से हैं। अब सबसे पहले एक नंबर का ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। वो तो है ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं तो ये इस पर अविश्वास होता है। इसलिए हमने सबसे पहले उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
इन्हीं चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता, ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने जब ये सृष्टि काल की रची थी, उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था, उसका निर्धारित समय रख दिया था। उसके बाद ये सृष्टि रची गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय उधर से काल के शरीर से श्वासों के माध्यम से, इस सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये चारों वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो विश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता, अब योग इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए, और वहाँ सतलोक से यहाँ कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। जैसे ही आप कहीं से भी, अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम ही हो गया, वहाँ पहुँच जाते हैं, हवा में पहुँच जाते हैं, हवा से फिर वहाँ आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है, इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज़्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। तो वो चारों, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया। और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी, और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्माओं, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट दे के चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आँखों से देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा। इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जो जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर, इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ इसने एक व्यवस्था कर रखी है, जिसको तपत शिला बोलते हैं। वहाँ जाकर गिरता है और उसको, उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत
हीट है उस तपतशिला के अंदर, और ये प्राणी वहाँ पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज़्यादा वासनाएं होती हैं, ज़्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज़्यादा समय तक तपतशिला पर दुख पाते हैं, उनमें ज़्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहाँ से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें हैं। अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा तो दांत भी ना गढ़ते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहाँ धोखा देकर रुका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो भोले प्राणी, भोले बकरे बकरियां नरमादा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो दूसरे में वो बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको वो शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं, कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहाँ पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़े में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परम पिता समर्थ से। हे भगवान, किसी प्रकार इस कसाई के बाड़े तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने अब ये रास्ता खोल दिया आपका, और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का। ये ज्ञान जब हृदय में समा होगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण घोट रखी, महाभारत कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे परदादा के नाम घोट रहे थे जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं,
कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यूँ कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। फिर क्या बताते हैं कि कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जावे, और कहते राम निकुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहाँ पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलांगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे, और कुल रखे कुल जाए, और राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंस के, अज्ञान काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े से को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है। मूर्ख बनाकर वहाँ रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तब ये अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहाँ पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब ये विश्वास करने के लिए कि हम कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है। तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सद्ग्रंथों पर विश्वास करना होगा, और सद्ग्रंथ बता दिए हैं सूक्ष्म वेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता। ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद है। पुराण जो है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया। उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दी। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की। जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया, और उससे ये पुराण बन गई। उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तौरात और इंजिल। इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ। अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया, जिसमें पूर्ण ज्ञान था। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है,
लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था। तो इसको मूर्ख बनाने के लिए इनकम्प्लीट नॉलेज दे दिया 4 वेदों का, और उसी का सारांश फिर सूक्ष्म बना करके श्रीमद् भगवत गीता इसी ने खुद बोल दिया। कुछ वेदों का ज्ञान, कुछ युद्ध कराने के लिए इसने अपनी बकवाद भी इसमें साथ में भर दी श्रीमद् भगवत गीता में। तो इस जो वो 4 किताबें हैं उसमें उस काल ने वो ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले दे चुका है जो उसने बोलना था श्रीमद् भगवत गीता में 4 वेदों में। उसके बाद उसने अक्षेत्र वाइज जैसा भी उनको सेटिंग करनी थी उसी तरह की ज्ञान दे दिया कि ये पड़े रहें और यहाँ दो कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, अपने कर्म फोड़ो। ना वेदों में कहीं मांस खाने का, ना श्रीमद् भगवत गीता में मांस खाने का प्रावधान है, किसी भी विकार का प्रावधान नहीं है। रही बात अन्य पुराण या कुरान या बाइबल में, जहाँ तक उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो तो बिल्कुल स्वच्छ है। जैसे पवित्र बाइबल में, और प्रथम बुक है तौरात। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिखा है कि परमात्मा जो पूर्ण है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, और उसने मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए खाने का विधान बता दिया कि मनुष्यों के लिए तो फलदार और बीजदार पौधे, और पशु पक्षी और जलचरों के लिए घास फूस खाओ, नथिंग एल्स। तो वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच के, पृथ्वी आदि बना के और जीवों की उत्पत्ति करके वो तो 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसके बाद इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली। इसने अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यही प्रेत या प्रेत की तरह प्रवेश करके स्वयं भी उनमें बोलने लग गया। तो पवित्र बाइबल में या आगे पवित्र बाइबल में उससे आगे कहीं पर भी कोई मांस खाने का प्रावधान है या कुरान शरीफ में मांस खाने का प्रावधान है तो वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो तो काल के इन फरिश्तों का है। तो वो हमने माने नहीं है। तो इसी प्रकार जो मूल ग्रंथ हैं परमात्मा पाने के, वो 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, और नहीं है। या तो परमात्मा वाला सूक्ष्म वेद तो वो तो अलग ही है, लेकिन जो आप जिस पर विश्वास अधिक करते हो उनमें से ये है मार्ग, ये है वो ग्रंथ। और इनमें कौन से मंत्र हैं परमात्मा पाने के? ओनली ओम मंत्र है 4 वेदों में और श्रीमद् भगवत गीता। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन भी छोड़ा है गीता ज्ञानदाता ने कि कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा स्वयं आकर बोलता है अपने मुख कमल से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इसमें यहाँ इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने अज्ञान भर दिया, जहाँ इनकी बुद्धि स्लप करगी काम नहीं करा, क्योंकि ज्ञान तो इनको था ही नहीं। उसमें लिख रहा एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में। इन्होंने यहाँ अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया ब्रह्मणे का। एक मोटे से दिमाग की बात है, जैसे संविधान और राजा 2 हैं, ब्रह्म है राजा भगवान और वेद है उसका विधान। इसी प्रकार राजा और उसका विधान, जहाँ संविधान की महिमा हो, जहाँ राजा की महिमा हो, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो महामूर्ख व्यक्ति है। तो ब्रह्मण्य का अर्थ है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है, वहाँ ब्रह्मण्य, वहाँ भी ब्रह्मण्य शब्द है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण्य वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद किया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का। ओम तो ब्रह्म का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म, एक सरपुरुष उसको सरब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो उसको, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इन दोनों के लोकों में
जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती हो, तो विषय अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। पुण्यात्माओं, ये है सूक्ष्म वेद और ये है गीता का ज्ञान। इसमें कितना गजब कोड वर्ड लिखे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम, जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, वो तो कोई इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए, देखो अब कसाई ने कोई नेक आदमी कहता है तो कहते रहो, आदमी तो नेक होगा लेकिन कर्म तो ठीक हो ना उसके। तो यहां बताया परमात्मा का अर्थ है वो परम शक्ति जो सबसे परम श्रेष्ठ है, और जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। वो मारता नहीं, पैदा जरूर करता है, वो मारता नहीं। उसको परमात्मा कहा जाता है। और इस कसाई काल को परमात्मा कह रहे हैं। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, किसी का कुछ मारा, किसी की टांग टूट गई, किसी कैंसर हो रही, हाहाकार मचारे, बुच्चड़ खाना, ये पूरा है कोई जीव सुखी? चाहे कितना अपना चिकना चौपड़ा दिखता, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, अंदर से खोखले हैं सभी बिना भक्ति के। तो परमात्मा ने हमें दृढ़ करना चाहा है कि तुम किस लोक में पड़े हो। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहा जाता है। ओए होए, उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ कुछ भले आदमी जो हठ धर्मी हैं, जो छोटी मोटी कोई संस्था चला रहे हैं या कोई गुरु पद प्राप्त हैं, वो क्या मूर्ख बनाते हैं अपने शिष्यों को कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें अध्याय का जिक्र क्यों नहीं करता। उसमें ये गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। उनकी अकल तो पत्थर तो पड़े हुए हैं पहले से ही। वो चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मूर्ख बनाएं, लेकिन अब वो समय जा लिया है। अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। अब सुनो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा है। अब जो उसने बताना था वो बता दिया कि श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो कोई और है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वो कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातें, दंत कथा। जैसे हम लोक वेद सुन रखे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, शंकर भगवान मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर, सर्व सृष्टि के रचनेहार है, सबके पालन पोषण करने वाले, ये अजर व अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये था लोकवेद। और ये लोकवेद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों ने सत्य मान लिया था। अब इसका वास्तविकता का पता चला, ये नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये है यथार्थ ज्ञान, और वो था लोकवेद। तो ये गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं इनसे तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। बस इतना प्रभु है, ये इतना पुरुषोत्तम है। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी इनसे ताकतवर है, ये 1000 कला का भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के भगवान हैं। इनसे ये सोच लो कि ये 16 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 1000 हॉर्स पावर का। और कबीर साहब तो थर्मल प्लांट है, पावर का अंत नहीं उसका। तो अब ये आते हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। यहाँ इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ सही कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म
को पाने का केवल ओम तत्सत यही एक 3 मंत्र का प्रावधान है, निर्देश है और कोई नहीं। ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस यही। और अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करें। तो दादाजी ने आकर बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन और दुर्गा है। इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्होंने सारी डेट बता रखी, वो स्थान बता रखे। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम कैसे बचेंगे, हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट सप्रोचर नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन हुआ की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारी। ये हो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, उस धानक दुलाहे ने, जिसको हम धानक और दुल्हा कह के एक शुद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी हैं, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की, उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा
वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है। और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा आकर उनको सीधा ज्ञान दिया। उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ, जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वो महापुरुष कौन कौन से हैं, जैसे वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहाँ वो रहते हैं सह शरीर, वहाँ से सीधे गति करके आते, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश जो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहाँ उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज़्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया, और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं
इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ? हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहाँ केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया, कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हम हमारा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहाँ ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने तो डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहाँ ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, जो कि जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहाँ आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहाँ पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहाँ जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियाँ हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहाँ कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। हम पहले पुराने समय में हम देखारते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों ज़माने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी तो गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को, मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहें उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दें बच्चे अपनी, यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव ये है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही अब हमारी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहाँ कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहाँ पर। वहाँ कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थान को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले
तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जब परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, धनधर गुरु सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारा अमर साधु सुधान सुवाड़े कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ हैं। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावें, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहाँ पर। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बर्म पंथ का प्रवर्तक होगा और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रकट होगा। बर्म पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को था। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बार में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो हैं, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती हैं शुरू की, वो कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमृत आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो वो इस प्रकार इन्होंने खांडचाट करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई। और फिर बता के बर्म पंथ फिर हम ही चलावें। जब बर्मा पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा नहीं आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे, इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वो वहाँ छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। उनके गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गणी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़। किसान थे, जाट थे, और तो वहीं रहा कर रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही यही अपने दैनिक कार्य, जिसके परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे।
ऐसे गरीबदास जी के वहाँ अपनी ज़मीन बहुत गणी, 1400 एकड़ 2500 बीघा बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था, 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी ज़मीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे, 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दासना भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहाँ से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुडानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है, और छुडानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली है एक रोड छुडानी जाती है। तो कबलाना से छुडानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहब जी गऊ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रास्ते रास्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे 10 वर्ष के एज में, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ कर। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूँ अपने गाँव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कवारी गायों का दूध पीता हूँ, जिसके बैल ने टच भी ना कराओ। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी? परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? हाँ जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाते तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि बच्चिया के नीचे पकड़ कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी। बच्चा मजाक देखने खातर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई।
बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तुम झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। वो कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। उठ कर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार वीरवान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पीवेगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। परमात्मा शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यहाँ भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आवती ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफ़ी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहाँ दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहाँ बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहाँ भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में बड़े प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूँ, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसका अपने आप नतमस्तक हो जाता है और वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है, कोई ऐसी गलती मत कर देना। और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो, मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते हैं। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है।
तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो है शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए होए। कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए हैं। और ऐसी सरकार जैसी या काल की सरकार ऐसी यहाँ की सरकार है। एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो छक्के, और फिर कहते हैं न शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आयु कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो यहाँ वहाँ परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई देश किसी देश का नागरिक है, दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता है भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। और परमात्मा भी अपनी अमरवाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है, अपराध का नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती को टैग मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा उसका ओरिजिनल रूप में बैठा है वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल का आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाए, कहीं विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है,
और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहाँ से किसी को नहीं जाने देता, यहाँ स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूँगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फण सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुँह बोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा है डसने के लिए। और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़ कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यू काल लवे मुंह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूँ और देखना इसकी हालत क्या होगी, कहते ऐसे उठ रहा था और माल परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहाँ से, सब दुष्ट है, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया। ये यहाँ बनाओ बात तो समाधि ला के मूर्ख बना रखे, ये कहाँ जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहाँ उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहाँ देते हैं। अब वहाँ पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने, फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगी। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओहो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है, और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा, भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने में तेजो में शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस बॉडी का बहुत घना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े हैं परमात्मा, ओए हाय आप ही भगवान हो। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूँ, और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा, और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला, 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं,
पहले आवाज़ लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए, मृत जानकर दो पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया, माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले के घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते, भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यहीं रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहाँ से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहाँ पर खत्म कर दी तुमने, उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहाँ आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखे हैं, क्या हाल हो रहा है देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते। क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी। तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें। अच्छा, अपने आप ले आऊंगा मैं, चिंता मत करना। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें से निकले, एकदम प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी चिता शव के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहाँ हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहाँ सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहाँ है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पट्टन पर लोके है जहाँ अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीरे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे, उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल, बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी पागल जैसा भी बेटा है, पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो यह मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे ही सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसा दास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहाँ उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहाँ वो गोपाल दास रुका, तो सेवक ने कहा महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया,
और वो पागल हो गया उस दिन के बाद। वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठ जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंतर मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहाँ लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। होय होय कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला है। बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इससे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा गोपाल दास ने, करे गांव वाले यो बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे। पर वो कहाँ कलावती। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचे बाबा पागल हो गया। गोपाल दास ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा। तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊँ, ना बोलूँ को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूँ, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है संन्यास, 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूँ। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक बड़ बेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज़्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी वो गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफ़ी संग किया गोपाल दास उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसका भी भोग लगा भगवान की वाणी को। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियाँ हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया है वो आदमी सच्ची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते।
और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूँ, सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते हैं, और सभी जितनी पूजा है सभी करते हैं। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है। तो प्रश्न चल रहा है कि वो मंत्र कौन से हैं जिनसे मोक्ष होगा। ये सूक्ष्म वेद में लिखा, गरीबदास जी ने अपना कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, उसमें ये 7 मंत्र हैं। पहले ये 5 दिए जाते थे, अब जो प्राइम टाइम है इसमें ये 7 दिए जाएंगे। ये वेदों में प्रमाण है कि जब मोक्ष समय आएगा पूर्व संत, तो पहले तो 5 दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिए जाएंगे। ये दास ने अपने प्रवचनों में भी बताया है, जिसकी एक पुस्तक भी बनी हुई है, कबीर पंथ की स्थापना, पतन और उत्थान। उसके अंदर दास ने पूरा विवरण उसमें दिया हुआ, लिखा हुआ है। अब क्या है कि पहले वो 7 मंत्र गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कति अलग से मंत्र लिखा पूरा। उसके बाद फिर एक होरी अंग है, होरी, उसके अंदर क्या बताया है। अब जैसे नानक साहिब जी की एक समुद्र की साखी नाम की एक वाणी है, भाई बाल्य वाली जन्म साखी के अंदर आपको बहुत बार दिखाया भी है, रूबरू भी किया है। जब नानक साहिब जी मर्दाना और बालाजी के साथ में समुद्र के अंदर चलने लगे, नानक साहिब जी से मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की थी कि हमें लंका का दिखाओ महाराज। तब समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पीछे वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र बोलते हुए आ जाओ, और ऐसे चल पड़े जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, समुद्र के ऊपर चल पड़े। उधर नानक साहिब जी वो सतनाम 2 अक्षर का, जैसे वाणी माता है, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। और नानक साहिब जी ने कहा कि कहते हैं कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। पंडित जी को कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2, एक 2 नाम नहीं है तेरे पास, 2 अक्षर का ये मंत्र नहीं है, तो चैतन्य 4 वेद भी गोट रखे युद्ध ले से। यही कबीर परमात्मा ने तो ये दे ही रखा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राग, यानी इस अक्षर 2 अक्षर के मंत्र को दान करने वाला अधिकारी संत होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। आम व्यक्ति उस नाम को देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और नानक साहिब जी क्या जप रहे थे 2 अक्षर का मंत्र। मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, ओम सोहम, वो भी फिर उसी को जाप करने लगा, वो फिर डूबने लग गया। नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना तो वही मंत्र जाप कर, अगर ऐसा गुरुजी की नकल नहीं करते होते, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर वो मर्दाना हुआ, एक गुरु कहने लगा, जब ठीक होया उसी तरह से चलने लगा। कहने का भाव ये था कि कबीर परमात्मा ने इन सभी महापुरुषों से कहा था कि जब तक वो प्राइम टाइम नहीं आता, कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, तब तक इस सार नाम और सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार नाम तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई।
फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको दे रहा, किसी कबीरपंथी के पास आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। तो बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर के 137 पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर चला जाऊंगा। उसके बाद अब बिचली पीढ़ी कब होगी? जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। अब बिचली पीढ़ी तब शुरू होगी। तब तक ये प्रथम चरण था। अब फिर इसके बाद ये हजारों वर्ष ये ज्ञान अब चलेगा और अरबों खरबों प्राणी भगवान के बच्चे पार होंगे जो इस ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भक्ति नाश हो जाएगी, कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कलयुग के एंड में तो बुरा हाल हो जाएगा। अब फिर पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा, पूरी पृथ्वी पर वातावरण चेंज होगा, सुंदर बाग बगीचे, उसी तरह सुंदर आहार शुरू होगा। अच्छे ये परमात्मा देगा, परमात्मा की तरफ से आएंगे। सारा कुछ देखना कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकोगे, ये क्या हो रहा है। आपस में शांति होगी। तो नानक साहब जी ने ये भी दिखाना था कि मैं ये नाम जाप करता हूँ जिससे मेरी मुक्ति हुई, 2 अक्षर का मंत्र ये है। और उधर से झटका भी देना था कोई बाद में कहीं में, क्योंकि उन्होंने प्राण संगली के अंदर ये पूरा विवरण लिख दिया था। वो तो किसी कारण से गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने इसी डर से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा प्राण संगली वाला विवरण जो सतनाम लिखा था सीधा, कि कहीं जैसे मर्दाना जी ने नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी, वो डूब गया होता, मर गया होता। इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी नहीं लिखी इन्होंने, वो छोड़ दी कि कहीं कोई सिख बच्चा और इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उस मर्दाना की तरह नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना करके दंडित हो जाएगा। और ये बताना भी जरूरी था, इसको छुपाना भी जरूरी। ये महापुरुषों की महिमा वही जाने क्यों कर किस तरह छुपा रहे थे काल से। वो भी पक्का हो गया कि नानक साहिब का मोक्ष 2 अक्षर का मंत्र से जाप हुआ जो ओम सोम है। नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी 2 मंत्र का जाप किया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। गीसादास जी कहते हैं ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथ में कितना यू मंत्र नहीं और मंत्र अटपट करें, और इसका पूरा एक शब्द है यू गीसादास जी का, इसने सारे नट लेते हैं कि यू मंत्र है सारा, सारी एक कविता आरती सी है। ये तो यो मंत्र अलग है। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। तो क्या सिद्ध हुआ? ओम मंत्र वेदों में है और परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने, वो स्वयं प्रकट करते हैं। इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और वो मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो वेद और गीता, बाकी के चाहे कबीर साहब से सुनकर किसी ने किताब में समावेश कर भी लिया हो, ये हमें मूल ग्रंथ। और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, परमात्मा किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं
मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा। ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा। सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा। यो तन खाक मिलेगा भाई, क्या पैरे मुल मुल खासा। पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा। चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा। मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागे इसने डांटे। या नकली धूनी जो धोने लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस देह से क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश। आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम, 5 नाम पूर्ण प्रमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के। और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है। जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के, नव मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है। तो वो मंत्र बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, बस यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारडू की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है उस परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी डीवीडी में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली उनके होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते परमात्मा गरीबदास जी के पास गए तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अभी इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पाव नटक पपी हिल के रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो।
यो कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, भाई स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास ओ श्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से अब जल्दी में भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास ओ श्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है। अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं। पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज़्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी, सिर्फ के सेंटर में एक डंड पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। हमारे दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग हमारे घर से कणक लेने आते थे, कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को। तो जब वो व्यापारी आता था, उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे कोई थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा, तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूँ तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूँ उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती। उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने, 10-20 दाने जो कणक के होते, गेहूँ के या बाजरे के, जो तोलना होता था, उसको कहते पासिंग। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूँ फटाफट तोलने, वो है सौदा। तो और ये है पासिंग। तो क्या बताते हैं
ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को, और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहाँ पर हम रह रहे, जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के, और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते हैं असली धन और असली सुख जो तुमने जहाँ जाना है उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूँ इसकी कितनी कीमत है। कहते 3 लोक, ये तीनों लोक तो सौदे में नहीं हमारे में, जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ऊपर के महास्वर्ग एक जो ब्रह्म लोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते इनको एक पालड़े में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो 5 सिंह में समझ लो, और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा में बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए, तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे, और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, आप इसी काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोग इस पैरे नू। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहाँ तक आपकी पहुँच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो ध्यानपूर्वक सुने।